भैया एक बात बताइए, क्या वो यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाकर और उनका खून पीकर उन्हें मार देती है? युग की बात सुनकर ऑटो ड्राइवर मुस्कुराता है। युग फाइनली 13 साल बाद बंगला मुड़ा गाँव में अपने घर ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा था, जहाँ उसके बचपन की यादें थी। नहीं साहब, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती। आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उन लेखक बाबू को ही उस यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की किसी को लाश तक नहीं मिली थी। आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो मेरे पिता थे। क्या? इसका मतलब यह है कि आप लेखक बाबू के बेटे हैं? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा युग हूँ। लेकिन मेरे पापा को मारने के बाद वो शांत क्यों हो गई? कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई थी, इसीलिए वो शांत हो गई। पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और मैंने सुना था कि संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के शरीर से खून चूस लेती है। तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला था? यक्षिणी ने उनका खून क्यों नहीं पिया? ये राज लेखक बाबू की मौत के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में ही दफन हो गया। वैसे आप इस गांव में इतने साल से ऑटो चला रहे हैं, कभी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर नहीं गए? सोचना भी मत साहब, वो यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है उसे शांति रहने दो। उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ। ग्रेवयार्ड कोठी में मेरे पापा की यादें हैं, मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा। तभी पीछे से जोर से कई सारे ऑटो के हॉर्न की आवाज आती है। जैसे ही युग पीछे देखता है उसे एक भी ऑटो नजर नहीं आता, और जैसे ही वो सामने देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चल, मैं खुद तुझे तेरे पापा के पास ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ले जाती हूँ। 13 साल से इंतजार था तेरा। आखिर क्यों यक्षिणी 13 साल से युग का इंतजार कर रही थी? क्या होगा युग के साथ आज रात? क्यों यक्षिणी मर्दों का शिकार कर उन्हें मार देती है? यहाँ पे बस इतना ही। आगे सुनना है तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।